दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि किस तरह से इनकम टैक्स को कम किया जा सकता है या फिर किस तरह से इनकम टैक्स में डिडक्शन पाया जा सकता है। यहाँ इतना तो तय है कि इनकम टैक्स दायरे में अगर आप आते हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह भी तय है कि आप चाहें तो कुछ तरीकों का यूज करके इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं, और यह तभी हो पाएगा जब आपके पास एक सही प्लानिंग हो और साथ ही साथ आप अपने बचत पर और खर्चों पर ध्यान दें। और यहाँ पास इनकम टैक्स के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका यूज करके आप अपने इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इनकम टैक्स नियम के ऊपर जिनकी मदद से आप इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पास इन सारे तरीकों का यूज करके अपने खर्च को और अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना और वक्त गवाएं और समझते हैं कि किन किन तरीकों का यूज करके आप अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं। बात करते हैं हमारे पहले तरीके की, तो वो है रिटायरमेंट के लिए सेविंग करके। दोस्तों, अगर आप कम टैक्स चुकाना चाहते हैं और हर साल आप चाहते हैं कि आपके जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें से कुछ टैक्स कम लगे, तो उसके लिए आपको आज से ही रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू करनी होगी। यहाँ पास इंडिया में कई निवेश या इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिन पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट देखने मिलता है। मतलब कि यहाँ पास हर साल आपके टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए इनकम आपका कम होगा। मतलब कि हर साल आपका यहाँ जितना भी टैक्सेबल इनकम रहेगा उसमें से 1.5 लाख रुपए पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। और इन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ और टैक्स सेविंग एफडी वगैरह आते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीपीएफ और एनपीएफ साथ ही ईपीएफ के बारे में ज्यादा जानना हो तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं और इनका बेनिफिट समझ सकते हैं। वैसे शॉर्टकट में बात करें इन सारे स्कीम्स की और इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, तो यहाँ पास पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं, और ये आपका यहाँ पास टैक्स भी बचाते हैं और साथ ही साथ आपके रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग भी करते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियली काफी मदद करेंगे। मतलब कि एनपीएस, पीपीएफ या ईपीएफ का यूज करके आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ पास एक स्टेबल इनकम पा सकते हैं। और साथ ही साथ जब से आप इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, हर साल आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का बजट मिल सकता है। मतलब 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बच सकता है। दोस्तों, अब बात करें दूसरे तरीके की, तो यहाँ पास दूसरा तरीका है मेडिकल बिल्स। मतलब कि मेडिकल बिल्स का यूज करके आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। उसके लिए सीनियर सिटीजन मतलब आपके माता पिता के मेडिकल बिल्स को संभाल कर रखना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि इन सारे बिल्स का पेमेंट यहाँ पास आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कर पाएं, और तभी आप सेक्शन 80D के तहत 50,000 तक का डिडक्शन पा सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। यहाँ पास बात करें अब तीसरे तरीके की, तो तीसरे तरीके में आप इंश्योरेंस का यूज करके भी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि टैक्स बचाने के लिए आपको आपके लिए और आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और यहाँ पास आप जो हर महीने प्रीमियम देंगे, आप उस प्रीमियम को सेक्शन 80C और 80D के तहत इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें चौथे तरीके की, तो अगर आप एक किराए के मकान में रहते हैं तो आपको वहां से भी टैक्स के बेनिफिट्स देखने मिलते हैं। मतलब कि अगर आपका यहाँ पास सालाना रेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पास टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट देखने मिलते हैं। उसके लिए बस आपको यहाँ पास एक रेंट एग्रीमेंट लगता है, और इसके अलावा यहाँ आपका रेंट का रिसीट लगता है जो कि आपको हर महीने यहाँ पास मिलता है। और साथ ही जिस भी व्यक्ति को आप रेंट देते हैं हर महीने, उस व्यक्ति का पैन कार्ड भी लगता है, और इन तीनों ही डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आप यहाँ पास जितना भी रेंट देते हैं उस पर कुछ डिडक्शन आपको मिलता है सालाना। तो आप HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस का यूज करके भी काफी हद तक टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें हमारे नेक्स्ट तरीके की, तो वो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश करके। मतलब यहाँ पास कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पास सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। और इनकम टैक्स बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पास आपको म्यूचुअल फंड से जो अच्छा रिटर्न मिलता है, आपको वो भी बेनिफिट देखने मिलता है। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 80C के तहत ही आपको अधिकतम 1.5 लाख तक का डिडक्शन ही देखने मिलता है।
अगर आप यहाँ पास ज्यादा डिडक्शन चाहते हैं तो यहाँ पास मतलब कि टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स में आपको 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन देखने नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पास एनपीएस में निवेश करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पास नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो अन्य निवेश के अलावा मतलब जो दूसरे निवेश में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, अगर आप एनपीएस में भी निवेश करते हैं तो आपको 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन देखने मिलता है। मतलब कि टोटल 2 लाख का आपको डिडक्शन यहाँ देखने मिल जाता है, जो कि सेक्शन 80CCD के तहत आता है। और इसके अलावा अगर आप एनपीएस में अपने कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो यहाँ पास आपको 10% एक्स्ट्रा डिडक्शन देखने मिलता है। मतलब कि बचत ही बचत और साथ ही टैक्स में भी काफी ज्यादा सेविंग। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप काफी हद तक टैक्स में डिडक्शन पा सकते हैं। यहाँ पास अगर आपको इन सारे ही पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ज्यादा जानना हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस पर भी वीडियो लाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।